नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज शाम 6 मई की राजस्थान हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर की बड़ी खबरें एक नजर में। राजस्थान में टोटल लॉकडाउन के संकेत, बोरवेल में गिरे बालक को देखने का प्रयास करते अधिकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विकास का बजट अब वैक्सीन को, आरटी की फीस लेनी आसान नहीं। बीकानेर में गुरुवार को सुबह की रिपोर्ट में करीब 650 संक्रमित। बीकानेर में रिमझिम से मौसम हुआ सुहाना। श्रीगंगानगर में बंद पड़ा बाजार। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए राजस्थान में टोटल लॉकडाउन के संकेत। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, देशव्यापी लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है। यह कोरोना चेन तोड़ने में मददगार साबित होगा। जयपुर 1 घंटा पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। गहलोत ने योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाने की पैरवी की है। गहलोत के साथ ही यह भी तर्क दिया है कि योजनाबद्ध लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मददगार हो सकता है। गहलोत की सोशल मीडिया पोस्ट को राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का संकेत माना जा रहा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं राहुल गांधी के इस आह्वान का पूरी तरह समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को ही अब अंतिम विकल्प बताया है। बोरवेल में गिरे बालक को देखने का प्रयास करते अधिकारी। नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 वर्ष का एक बालक गिर गया। 90 फीट की गहराई तक खोदे गए बोरवेल के ऊपर से लोहे की तगारी से ढका हुआ था। बच्चा खेल खेल में इसे हटाकर अंदर देख रहा था। इस दौरान पांव फिसलने से वह अंदर जा गिरा। बच्चा ऊपर से नजर आ रहा है, जो कुछ बोल भी रहा है वह सुनाई दे रहा है। बोरवेल में कैमरा डाला गया है। रस्सी से पानी की बोतल पहुंचाई, जिसके बाद बच्चे ने पानी पिया। 9 घंटे बाद भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। परिजनों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विकास का बजट अब वैक्सीन को। गहलोत सरकार योजनाओं के बजट में कटौती से करेगी कोरोना मैनेजमेंट। खर्च भी कम करने की तैयारी। वित्त विभाग ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन का भार राजस्थान सरकार पर पड़ने के बाद पूरा गणित गड़बड़ा गया है। अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद मेडिकल सेक्टर पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। बजट पास होने के बाद अब अकेले वैक्सीनेशन के लिए ही 2300 करोड़ से ज्यादा चाहिए। वित्त विभाग ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार कर रहा है, जहां पर फिलहाल पैसा रोका जा सकता है। योजनाओं के फंड में 30% तक कटौती की जा सकती है। वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना काल में लगातार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च बढ़ेगा, जिसकी भरपाई भी इसी कटौती से की जाएगी। आरटीई की फीस लेनी आसान नहीं। ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्ड देना होगा। उपस्थिति कितनी है? राज्य भर में करीब 37,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों को आरटीई का भुगतान होना है। यह बताना होगा। संतुष्ट होने के बाद ही राजस्थान सरकार करेगी भुगतान। प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत फ्री पढ़ रहे बच्चों की फीस का भुगतान सरकार से लेना अब आसान नहीं होगा। उन्हीं स्कूलों को भुगतान मिलेगा जिन्होंने कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है। अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है तो फिर फीस भी नहीं मिलेगी। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सेशन 2020 और 21 के आरटीई भुगतान के आदेश शिक्षा विभाग को दिए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आशय को एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल को सरकारी पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्होंने कब और किस तरह की ऑनलाइन क्लासेस संचालित, इस दौरान बच्चों को क्या पढ़ाया गया, कितने बच्चों ने इस दौरान उपस्थित थी। इन तमाम जानकारियों के बाद अगर विभाग संतुष्ट होगा तभी प्राइवेट स्कूल को वर्ष 2020 और 21 का भुगतान किया जाएगा। निजी स्कूलों को 15 मई तक सभी जानकारियां प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर डालनी होगी। आमतौर पर इन स्कूलों को भुगतान करने से पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते यह वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। बीकानेर में कोरोना। गुरुवार को सुबह की रिपोर्ट में करीब 650 संक्रमित। अकेले सैटेलाइट अस्पताल में 250 पॉजिटिव मिले। बीकानेर में कोरोना से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि जसूसर गेट स्थित सैटेलाइट अस्पताल में 647 पॉजिटिव केस आए हैं। हालांकि प्रशासन ने यह संख्या 637 बताई है। जसूसर गेट सैटेलाइट अस्पताल अब हर दूसरा केस पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ बुधवार को 460 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 246 पॉजिटिव आए हैं। 50% से ज़्यादा केस पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा पीबीएम अस्पताल में स्थिति दोनों कोविड ओपीडी में 153 पॉजिटिव केस मिले हैं। फोर्ट डिस्पेंसरी भुजिया बाजार डिस्पेंसरी में भी रोगियों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। बीकानेर में रिमझिम से मौसम हुआ सुहाना। बिना अधड़ आई फुहारों से हवा में ठंडक का एहसास। गाँव में शहर से ज़्यादा राहत। बादलों ने आज फुहारों के साथ मौसम का रुख ही बदल दिया। रेगिस्तान में आमतौर पर मई जून की बारिश हवाएं उड़ा ले जाती हैं, मिट्टी उड़कर आंधी का रूप ले लेती हैं। भले ही बारिश की गति बहुत मंद है। बीकानेर शहर के अलावा गजनेर, नाल व जैसलमेर मार्ग पर बारिश हुई है।
गजनेर में करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। गांव में सड़कों पर जगह जगह पानी एकत्र हो गया। वहीं श्रीगंगानगर में बंद पड़ा बाजार। सड़कों पर सुबह आवाजाही घटी। वाहन चालकों को रोका, घूमने का कारण पूछा। कोरोना संकट के दौर में पुलिस भी सुबह से चौक चौराहों पर सख्ती दिखा रही है। सुबह 6 से 11 बजे तक पुलिस का रवैया ज्यादा सख्त नहीं है, लेकिन इसके बाद कोई बाजार में नजर आने पर उसके वाहन सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संकट के इसी दौर में बुधवार रात वायरल हुई एक ऑडियो ने सड़कों पर आवाजाही घटा दी। सुबह 8 बजे तक शहर के तह बाजार और मुख्य बाजार आदि इलाकों में लोगों की आवाजाही काफी कम थी। इसी बीच पुलिस भी सख्त है। शहर में बेवजह निकलने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है और उचित कारण नहीं होने पर वाहन सीज भी किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई में जुटे एक पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्होंने सुबह से कई वाहन सीज कर दिए हैं।